Hello everyone, how are you? Today we are going to do the new lesson Chotu's house. So, this story is about a little boy Chotu who lives in a pipe. Okay? तो जैसे हम सबका घर होता है, घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, उसी तरह ये जो छोटा सा बच्चा है छोटू, ये भी एक पाइप में रहना शुरू कर देता है क्योंकि इसके पास कोई घर नहीं होता और उस पाइप को वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। ओके, दिस लिटिल बॉय इज छोटू। ही कम्स टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। Now, Chotu doesn't have any house, so he sits on the street and gets wet in the rain. Suddenly, he sees a pipe and he decides to make it his home. Why? Because this pipe will save him from heat, cold, dust, and rain. So he starts living in the house. He makes this pipe his house and starts living in it. Okay? तो ये एक बच्चा है छोटू, ये मुंबई फर्स्ट टाइम आता है। ये बारिश में भीगता है, इसे नहीं पता कि ये क्या करे। तो ये क्या करता है, ये एक पाइप में रहना शुरू कर देता है। ये पाइप जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं और अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट ये सब से बचाते हैं, तो ये पाइप भी वही काम करता है छोटू के लिए। और ये घर में अलग 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 कंपार्टमेंट्स बनाता है। कोई जगह ये खाना पकाने के लिए यूज़ करता है, तो कोई जगह ये चीज़ें स्टोर करने के लिए, और कोई जगह ये कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करता है। ओके, so another boy comes into the city and his name is मोनू। अब वो छोटू ने मोनू को इनवाइट किया अपने घर में और वो लोग दोनों आपस में इंजॉय करते हैं। Another boy comes into the city. His name is मोनू। छोटू invites the other boy मोनू to his house and he sits and enjoy over there. Okay? Study the pictures carefully and answer the following questions. What did Chotu think when he looked at the pipe? The question is over here. What did Chotu think when he looked at the pipe? Chotu thought that he can take shelter in the pipe as it would save him from dust, wind, rain and कोल्ड। सो जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने सोचा कि वो इस पाइप के अंदर शरण यानी कि शेल्टर ले सकता है, जो कि उसको डस्ट, कोल्ड, विंड और रेन से सेव करेगा। सो छोटू थॉट दैट ही कैन टेक शेल्टर इन द पाइप एज इट वुड सेव हिम फ्रॉम डस्ट, विंड, रेन एंड कोल्ड। हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? तो छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया? छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू ने उस पाइप को अपने घर की तरह बना लिया और उसके अंदर शेल्टर लिया। Into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? He divided the pipe into sleeping area, cooking area, cloth drying area, water storage area and guest sitting area. So as you can see, he has divided the pipe into sleeping area over here, cooking area, storage area. He is drying the clothes over here, and he has also made a guest sitting area. Okay. In which part of the house Chotu like to spend most of the time? Let's see.
he would like to spend most of the time around the guest sitting area. तो छोटू को सबसे ज़्यादा पार्ट गेस्ट सिटिंग एरिया अच्छा लगता, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड करना चाहता. वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप? द क्वेश्चन इज कि आपको क्यों लगता है कि छोटू ने मोनू को इनवाइट किया अपने घर पे रहने के लिए? छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव with him in the pipe because he saw Monu searching for shelter, and this way he will also have a company. तो छोटू ने मोनू को क्यों इनवाइट किया? छोटू ने मोनू को इसलिए इनवाइट किया क्योंकि उसने देखा कि मोनू एक तो अपने लिए भी शेल्टर खोज रहा है, और अगर वो मोनू को अपने संग रख ले तो उसके एक कंपनी हो जाएगा क्योंकि वो अकेला था. ओके. Draw a picture of your house in your notebook and color it. So children, you will have to draw a picture of your house in your notebook and also color it. आप एक पिक्चर बनाइएगा अपने हाउस को और उसे कलर कीजिएगा. Who all live with you in your house? So answer is mother, father, my brother, grandmother and grandfather. हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे संग. मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आंट और अंकल. और कभी कभी किसी किसी घर में खाली मदर, फादर और उनके बच्चे रहते हैं. छोटू डिवाइडेड द पाइप into different parts. Write the names of the different parts of your house. So छोटू ने पूरे पाइप को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था? स्लीपिंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में, किचन में, बाथरूम में, स्टोरेज एरिया और ऑल्सो गेस्ट के लिए भी उसने एक जगह बनाई थी. तो देखें, लेट्स सी इन विच पार्ट्स आवर हाउस इज डिवाइडेड. हमारे घर किस किस पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, kitchen, study room, bedroom, toilet and bathroom. Okay? How much time in a day do you spend in each part of the house? आप हर एक हाउस के पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? हम किसी पार्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो किसी पार्ट में कम टाइम स्पेंड करते हैं. ओके, सो लेट्स सी. Drawing room 2 hours, dining room 2 hours, kitchen half hour, study room 4 hours क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है. बेडरूम 8 hours, टॉयलेट हाफ आवर, बाथरूम हाफ आवर. ओके, तो हम ये डिफरेंट टाइम होता है जो हम अपने अलग अलग हाउस के पार्ट में स्पेंड करते हैं. नाउ, इज देयर एनी पार्ट ऑफ द हाउस वेयर पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? क्या कोई ऐसा पार्ट है हाउस का जहाँ पे कोई एक इंसान या फैमिली मेंबर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? ज़रा आप लोग सोचिए तो. हाँ, हमारी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर जो होते हैं वो प्रेयर रूम में ज़्यादा देर रहते हैं, और जो हमारी मदर होती है वो कहाँ रहती हैं ज़्यादा? किचन में. सो लेट्स सी द आंसर. यस, माई मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन द किचन. Is there is any part of the house where a particular family member never goes or goes for a short time? So ऐसे भी पार्ट्स होते हैं हमारे घर में जहाँ पे कोई कोई लोग बहुत कम जाते हैं या जाते ही नहीं हैं. तो चलो आओ देखें. आंसर इज माई फादर गोज इन द किचन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो हमारे जो फादर्स हैं मोस्टली, क्योंकि वो ऑफिस में काम करते हैं, वो ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड नहीं कर पाते हैं. चाहे तो वो बहुत कम जाते हैं
या वो जाते ही नहीं हैं. Okay, so let's read this page. First, let's read this portion. You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there in uninvited. So, आपने देखा होगा कि कुछ एक एनिमल्स हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं. कुछ एक एनिमल्स को तो हम खुद ही चाहते हैं कि वो रहे, और कुछ एक एनिमल्स तो ज़बरदस्ती रहते हैं, हम उन्हें चाहते नहीं हैं. Those animals are uninvited, but they still continue to live in our house. Some animals live with us. Why? Because we want them to live with us. Which are those animals? Like cat, dogs, rabbit, we keep them as pets. But some animals are uninvited and we don't want them to live in our house. Those animals are pests. 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 Pests are those animals that live in our house even though we don't want them to live. And those animals that live in our house who we want to live are pets. 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 Okay. So let's move forward. आगे बढ़ते हैं हम. Home sweet home. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? So here the little child is saying that you, mother, this little child over here saying to his mother that, mother, you always say that this house belongs to us. But how do I believe you? मैं कैसे विश्वास करूं आपका? When I know it belongs to many more, जबकि ये तो बहुतों को बिलोंग करता है कि जो चीज़ हमारा होता है. तो ये बच्चा अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुम तो कहती हो कि ये हाउस हमें बिलोंग, ये हमारा है, हमें बिलोंग करता है, ये हाउस हमें बिलोंग करता है, ये हाउस हमारा है. पर मैं आपकी बात का कैसे विश्वास करूं, कैसे बिलीव करूं, जबकि ये तो बहुतों को बिलोंग करता है. Look, mother, how nice are all playing catch to. Sorry, look, mother, how these mice are all playing catch together. And look how these mosquitoes fly. Anyhow, peaceful lies the happy spider. So now this child tells his mother कि see how these mice are running about. Seems like they are playing mice catch. जैसे चूहे एक दूसरे के पीछे भागते हैं ना घरों में चुपचाप, तो ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं. और ये मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं वो उड़ते रहते हैं, और ये जो स्पाइडर है ये चुपचाप वेब बना के वहाँ पे पड़ा हुआ है. तो आप कैसे कह सकते हो कि ये घर तो सिर्फ हमारा है, जबकि इस घर में तो कितने और लोग रह रहे हैं. माइस रह रहा है, मॉस्किटोज रह रहे हैं, या स्पाइडर भी रह रहा है. And look, mother, at the lazy lizard. How slowly it crawls to and fro. And look at so many black ants all marching in a row. Then this kid further says कि देखो, the lazy lizard is there on the wall. Or and some black ants are also moving in the house in a row. रो का मतलब एक लाइन में. ये जो एंड्स होती है ना, उन्हें एक लाइन में चलने की आदत होती है. और ये जो लिजर्ड होते हैं ना, वो दीवार पे आप कभी नोट करना, वो एक ही जगह पे बड़ी देर तक स्टिल एकदम खड़े ही रहते हैं, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं. ओके. तो बच्चा कहता है कि देखो ये लेजी लिजार्ड कैसे धीरे धीरे इधर उधर चल रहा है, और ये जो ब्लैक एंड्स है एक लाइन बना के, एक रो बना के कैसे चल रहे हैं. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout.
कि अब बाहर आंगन में देखो, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, कि देखो ये बर्ड्स कैसे आपस में ची ची कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे आपस में बातें कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, एकदम वैसे ही जैसे कि मैं और मेरी बहन आपस में करते हैं. सो नाउ ही टेल्स हिज मदर दैट आउटसाइड द हाउस ऑल्सो इन आवर कोर्टयार्ड we can see so many birds, and they are just behaving like me and my sister when we fight, shout and quarrel. That is why I say, dear mother, don't think that this house is ours. It's dear to us and all who live here and have been living here for many years. तो इसीलिए माँ मैं कहता हूँ कि मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा है और हमें ही प्यारा है. डियर टू अस का मतलब हमें प्यारा होना, डियर मतलब प्यारा, लेकिन ये तो सबको प्यारा है, हमें भी और जो ये सारे एनिमल्स हैं जो इसमें रहते हैं और इतने सालों से रह रहे हैं. सो दिस बॉय इज सेइंग दैट दिस हाउस इज नॉट ओनली डियर टू अस, इज नॉट ओनली lovely to us, but it is lovely and dear to all the animals also that are living in this house. Rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and टेस्ट. तो आपने जो रैट्स देखे हैं ना, वो जो रैट्स होते हैं ना, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, लेकिन उनका सेंस ऑफ स्मेल, टच और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट होता है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है. सो draw pictures of any two animals that live in your house uninvited. Write their names below the पिक्चर्स. अनइनवाइटेड का मतलब ऐसे दो एनिमल्स के पिक्चर बनाओ जो कि अनइनवाइटेड है. अनइनवाइटेड का मतलब कि जो कि आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में हो पर फिर भी होते हैं. सो लेट्स सी द टू एनिमल्स, रैट एंड कॉकरोच. रैट और कॉकरोच अधिकतर हमारे घरों में रहते हैं, जबकि हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे घरों में रहें. क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि ये हमारे घरों में घुसकर हमारा नुकसान करते हैं. So we don't want these rats and cockroaches to live in our house. Why? Because they create loss for us by spreading dirt all around, and they might also spread diseases. So we don't want these rats and cockroaches to be there in our house. Some other animals that we don't want them to be in our house are like bees, mosquitoes, lizards and sometimes snakes also enter our house. तो हम नहीं चाहते हैं कि एनिमल्स हमारे घरों में आए, लेकिन ये हमारे घरों में घुस जाते हैं. डू यू कीप योर हाउस क्लीन? ये हाउ? Yes, I do keep my house clean by brooming and mopping it. ओके तो आप अपना घर क्लीन रखते हो कैसे? हम अपना घर क्लीन रखते हैं ब्रूमिंग यानी झाड़ू मारकर और मॉपिंग यानी पोछा लगाकर. हम कपड़े से फर्श को साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, उसे कहते हैं मॉपिंग. ओके, who all help to keep your house clean? Let's see the answer. Maid, my mother and my father help to keep the house clean. Next question is, where do you go to freshen up in the morning? I go to the toilet to freshen up in the morning. Where do you throw the garbage of your house? Where do you throw the garbage of your house? आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हो? We throw the garbage in the garbage bin. हाँ, हम अपना गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा. आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हो? वो जो बाहर में बड़ा सा गार्बेज बिन लगा होता है ना, कूड़ादान, आप उसमें फेंकते हो.
Okay, so let's move forward. Is the area around your house clean? Yes, the area around my house is clean. Yes, it is. Yes, the area around my house is clean. Do you use a toilet in and around your house? Yes, we use a toilet in the house. मतलब आप टॉयलेट यूज करते हैं, वो टॉयलेट आपके घर के अंदर है या घर के बाहर है? वो टॉयलेट हमारे घर के अंदर है. हु क्लीन्स इट? कौन क्लीन करता है? हु क्लीन्स इट? हु क्लीन्स द टॉयलेट ऑफ योर हाउस? कौन क्लीन करता है? द मेड क्लीन्स इट. ओके. हाउ डू यू हेल्प इन Wait, how do you help in keeping it clean? How do you help? The maid cleans the toilet. लेकिन आप कैसे हेल्प करते हो उसे क्लीन रखने में? By making sure that it is clean after use. तो हम कैसे उसे क्लीन रखते हैं? मेड क्लीन करके चली जाती है और हम उसे कैसे क्लीन करते हैं कि हम उसे आफ्टर यूज उसे क्लीन रखते हैं. हम उस तरीके से क्लीन करते हैं. नाउ यूज ऑफ टॉयलेट. दिस इज सिमी एंड दिस इज बिल्लू. सिमी नोटिस्ड that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. तो सिमी ने नोट किया कि उसका जो फ्रेंड है बिल्लू अनकंफर्टेबल है और उससे बात नहीं कर रहा. फिर सिमी पूछती है, बिल्लू व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल. तो बिल्लू से पूछती है कि क्या हुआ बिल्लू, तुमको क्या हुआ, तुम इतने परेशान लग रहे हो, डल लग रहे हो. तो बिल्लू बोलता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली. Hira ma'am would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. तो बिल्लू ओवर हेयर वो सिमी को जवाब देता है कि मुझे टॉयलेट प्रॉपरली यूज़ नहीं करना आता और हीरा मैम है वो अभी राउंड पे आएंगी और मुझे स्कोल्ड करेंगी. स्कोल्ड का मतलब होता है डांटेंगी. किस लिए डांटेंगी? क्योंकि मैंने टॉयलेट को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है. तो बिल्लू सेज दैट ही डजंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली एंड Hira ma'am would soon be on the round and then again she will scold him for not using the toilet properly. तब सिमी उसे पूछती है, why don't you use the toilet properly? बिल्लू, I am scared that I would fall in the toilet pit. वो कहता है सिमी उसे कहती है कि फिर तुम क्यों नहीं यूज़ करते हो टॉयलेट प्रॉपरली. तो बिल्लू कहता है मुझे डर लगता है कि कहीं मैं टॉयलेट के पिट में, टॉयलेट का पिट कौन सा होता है बच्चों, ये, कि टॉयलेट के पिट में मैं कहीं गिर ना जाऊं. सिमी, हाउ स्टूपिड. And now I know it is you and many of our friends like you who make our toilet so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. तो सिमी बोलती कि ये तो बहुत ही स्टूपिड है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम या तुम जैसे कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग के फ्रेंड्स हैं जो ठीक से यूज़ नहीं करते प्रॉपरली टॉयलेट. तो कहती है डोंट बी स्कैर्ड. स्कैर्ड का मतलब कि घबराओ मत. बी रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब है कि जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी से यूज़ करो, मतलब प्रॉपरली यूज़ करो, प्रॉपरली यूज़ करना सीखो. लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली. तो सबसे पहले तो हमें सही तरीके से उस पर बैठना होगा. ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़. अब उसे यूज़ करने के बाद हमेशा उसे फ्लश करो. वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली. अपने आप को अच्छे तरीके से साफ करो, धो. वॉश योर हैंड्स थॉरोली. अपने हैंड्स भी बहुत अच्छे से
धो पानी से. So now Simi says that how stupid, कि this is really stupid, that why are you scared of using the toilet properly. So how should we use the toilet? We should sit on the toilet properly. We should always flush it after use, and we should wash ourselves properly, and we should also wash our hands very properly and nicely. Leave the toilet as clean as you want it for yourself. तो हमें कैसे टॉयलेट को रखना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, एकदम क्लीन, ताकि जो दूसरा पर्सन हमारे बाद यूज़ करे उसे भी क्लीन टॉयलेट मिलना चाहिए. हमें इस पिट के ऊपर या टॉयलेट के ऊपर बहुत अच्छे से बैठना चाहिए. फिर हमें फ्लश करना चाहिए. फिर हमें खुद को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. और फिर हमें टॉयलेट को भी प्रॉपरली क्लीन करके ही छोड़ना चाहिए. For Gandhiji's 150th birthday, the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. तो who was गांधी जी? गांधी जी कौन थे? गांधी जी हमारे देश के लीडर थे. ही इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, जिन्होंने हमें ब्रिटिश से आज़ादी दिलाई. और गांधी जी बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस और साफ सफाई पे स्ट्रेस देते थे, जोर देते थे, और वो सबको कहते थे कि हमेशा नीट और क्लीन रहो. तो उनके 150th बर्थडे पे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था. और हमें बताया गया था और कहा गया था कि क्लीनलीनेस क्या होता है, हमारी ड्यूटी होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है, और हम सब लोगों को क्लीनलीनेस से ही रहना चाहिए. डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल. Clean. Is it clean? Yes. Who cleans it and how? The maid. The maid cleans it using water and toilet cleaner. How do you help in it? I help in it by leaving it clean after use. From now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean and after its use and washed his hands. Do you leave the toilet as clean as you want it for yourself? Yes, I always leave the toilet clean as I want it for myself. Enlist the times when you wash hands. I always wash hands after using the toilet. When do you think your hands get dirty? My hands get dirty after using the toilet, after eating food or playing in the park. When all do you need to keep yourself clean? We all need to keep ourselves clean all the time. हमेशा हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए. Bathing and brushing teeth. Clipping the nails regularly. तो वो क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमें बाथिंग और ब्रशिंग द टीथ, हमेशा हमें नहाना चाहिए और टीथ को ब्रश करनी चाहिए. क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली. क्लिपिंग द नेल्स मतलब नेल्स को ट्रिम करना, काटना. सो वी शुड क्लिप आवर नेल्स रेगुलरली. ओके. Wearing clean clothes. Cutting the hair at regular intervals. हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लीन क्लोथ्स हमेशा पहनने चाहिए और हमें अपने बाल हमेशा थोड़े थोड़े टाइम बाद काट लेने चाहिए. उन्हें बहुत बड़ा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बहुत बड़े हो गए तो अच्छे भी नहीं लगेंगे और डर्टी भी रहेंगे. What will happen if we do not do the above? So the answer is here. If we do not do the above, we will look
untidy and will fall ill. अगर हम ये सारे काम नहीं करते हैं जैसे wearing clean clothes और cutting the hairs और bathing and brushing teeth every day or clipping the nails, we will fall ill and we will also look very untidy. Look how beautifully Lata house is decorated. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? Yes, we देखो कितनी सुंदरता से लता का हाउस डेकोरेट किया हुआ है. यहाँ पे उसने रंगोली बनाई है, यहाँ पे उसे वंदना लगाया है. तो क्या आप लोग भी अपना घर इसी तरीके से स्पेशल तरीके से डेकोरेट करते हैं तो कब करते हैं? Yes, on Diwali we decorate it with beautiful rangolis, diyas and colorful lights. तो हम अपने घर को कब स्पेशल तरीके से डेकोरेट करते हैं? We decorate it on Diwali. And how do we decorate it? We decorate it with beautiful rangolis, diyas and colorful lights. Name the things with which you decorate your house. We decorate our house using flowers, lanterns, diyas, lights, wall hangings, etc. So we use a lot of things to decorate our house. Okay? Just give me a moment, children. Okay, so now we have come to the end of this chapter. So, what have we learned from this chapter? We have learned that our house have different compartments for doing different work. Okay, and our house is divided into so many compartments in so many rooms like bedroom, dining area, sleeping area, dining room, guest room, drawing room, and so on. In the same way, the boy over here, whose name is Billu, this boy Billu over here has also started living in the pipe, and he has also divided the pipe into the various areas. Alright, so now who all live in our house? Our grandfather, grandmother, mother, father, and our brothers and sisters live in our house. So, do you keep your house clean? Yes, we keep our house clean by brooming and mopping it. Why do we need to live in the house? We need to live in the house to save ourselves from dust, rain, wind, and cold. There are some animals that live in our house because we want them to live. Now there are some other animals that live in our house even though we don't want them to live in the house. They are known as pests, and they are lizards, mosquitoes, cockroaches, and mice. Some animals live around our house like parrots and so many other birds. Okay, so we should not only keep the house clean, but we should also keep our surrounding clean. Now the maids in our house clean our house, and we also help our mother to keep the house clean. We should use the toilet very properly. How should we use the toilet? We should sit on the toilet properly. We should flush it after use. We should wash ourselves properly, and we should leave the toilet clean after use. Okay, how should we keep ourselves clean? We should keep ourselves clean by bathing and brushing teeth every day and clipping the nails regularly, wearing clean clothes, and we should also cut our hairs at regular intervals.
This will help us to look clean and nice, and this will also prevent us from falling ill. How do we decorate the house on some special occasions? We decorate the house on special occasions by making rangolis or decorating it with diyas and also colorful lights. Okay, we also use flowers, lanterns, and diyas. So these are the ways that we should keep our house clean, and we should also keep our surroundings clean. सो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा. सो लेट्स आस्क सम मॉक क्वेश्चंस. लेट्स सी वाइदर यू विल बी एबल टू आंसर और नॉट. चलिए हम आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछते हैं. वी डिवाइड आवर हाउस इनटू डिफरेंट एरियाज. ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू. हम अपने घर को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करके रखते हैं, जैसे बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन. ओके, नाउ नंबर 2. शुड वी डू नॉट कीप आवर हाउस क्लीन? रॉन्ग. वी कीप आवर हाउस क्लीन. Number 3. Our house has many members like mother, father, brother, sister, grandfather, and grandmother. The answer is true. We have so many people living in our house. Now, number 4. Some animals which live in our house are sometimes uninvited, so we like them. What do you think? Yes, it's false. If some animals like cockroaches and mosquitoes that spread disease live in our house, definitely we don't like them. I hope, children, we come to an end of this chapter. I hope you liked it. If you liked it, please like, share, and subscribe. And one more thing, children, I try to teach the chapter in English because teaching in English helps you to speak English as well. So if you do not understand it in the first time, try to go over this video 2 or 3 more times. I'm sure you will understand it properly. Thank you very much, everyone. So see you in the next video.